बुराई बैठी कन, क्योंकि पीठ पीछे अधर्म है, अधर्म का जन्म हुआ है। धर्म भी मानव रूप में प्रकट हो गया हमारा। ततो मदा गया तात धर्म संकल्प संभवा मानवम रूपमापन्न साधकेस्तु प्रवर्तिता। धर्म भी मानव रूप में प्रकट हो गया। तब भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं हुई। फिर ब्रह्मा जी ने, सुनिए जरा, एक स्त्री को प्रकट किया। सुनो, ये जो सृष्टि हो रही है, ये मानस सृष्टि हो रही है। मानस सृष्टि मतलब 16 साल की पैदा हो रहे हैं इससे। ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चे नहीं, 16 साल की जिसकी भी सृष्टि हो रही हो, उसकी उम्र 16 साल की है बस। बोलो जय श्री राम। अब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को प्रकट किया, उसका नाम दिया ब्रह्मा जी ने, तुम्हारा नाम संध्या होगा। वो संध्या इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में केवल उसके बराबर कोई सुंदर न थे। न तादृशी देवलोके न मर्त्ये न रसातले कालत्रयेऽपि वे नारी संपूर्ण गुणसारी। न तादृशी देवलोके न मर्त्ये न रसातले। देवलोक मावल कोई यत का सुंदर नच, न मृत्युलोक ने में न रसातल में, यानी तीनों लोकों में कोई इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर संध्या थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को प्रकट किया और उसका नाम दिया, तुम्हारा नाम कामदेव होगा। कामदेव। और हम सब हे कामदेव तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौन कौन? अहम वा वासुदेवोर्वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वंशे किमन्ये प्राणधारक। अहम वा वासुदेवोर्वा, मैं भगवान नारायण हे कामदेव तुम्हारे बल अधीन रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कामदेव को 5 बाण दे दिए माताओं से। कितने बाण? 5। कौन कौन से? हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहकरण्यपि। ये कामदेव केवल 5 बाण है। सुनिए, पहला है हर्षण। आप किसी को देख करके हर्षित हो रहे हैं, कितना सुंदर है। हर्षण। रोचन यानी रोमांचित हो जाना। मोहन, मोहित हो जाना। ये 3 बाण तो हैं प्रेम। लेकिन जो ये चौथा बाण है, ये है शोषण। कभी कभी बल प्रेम में लोगों को गालियां भी पड़ती है। क्यों साहब? शोषण होता है। और अंतिम बाण काम का है मारण। कौन सा बाण है? मारण। कई प्रेमी बल यन होंदा जो अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसलिए अंतिम बाण है मारण। कुथे महाराज जन जैन बल अपना प्रेमी के प्राण दी दिने। कौन था ऐसा? ऐसा होते हैं ना कुछ प्रेमी, अपने प्रेमी के लिए मर जाते हैं। ऐसा कौन था? आपने राम कथा सुनी? सुनिए कभी राम कथा? नहीं तो अगली बार मुझे बुला के यहाँ राम कथा करवाना। बोलो जय श्री राम।
जब राम जी वन चले गए तो दशरथ जी ने बोला अपनो रथ भेजी और अपना मंत्री भेजा जिसका नाम था सुमंत। उसे कहा कि सुमंत मेरे बेटे राम को 2-4 दिन जंगल घुमा के ले आओ। गए सुमंत, लेकिन जब भगवान चलते चलते चित्रकूट तक पहुंच गए और सुमंत को कहा कि तुम घर चले जाओ, सुमंत घर आए तो सुमंत को देखा कि खाली हाथ आया। पूछा राम नहीं आए क्या? बोले नहीं महाराज। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं कितना बड़ा